Hello students, in my last session I didn't take one question of exercise 7.4 that was related with the playing cards. So today I am going to take that question, but before that let me explain you the types of the different cards in the pack of playing cards. There are in one pack of playing cards, total playing cards are 52, and out of this 52 cards, these are divided means in the two parts. One is the black and the other one is the red. Half हो जाएंगे. So 26 black cards are there and 26 red cards are there. And in red, black as well as in a red, in both types, these are further divided into two types. 13 cards are of club, and the sign of this club is this. It is 13 cards are there. Then spade. This is also black card. There are also 13 cards of this type, and diamond, it is of red color. There are again 13 cards of the diamond which are of red color, and heart is also of red color, and there are also 13 cards. These are further divided into, first of all, 2 to 9. 2 to 9 are the numbers, numeral cards, and then one is the ace card, and king, queen, jack. These are the face cards. So in every suit, these are the 4 suits. 1, 2, 3, 4. These are 4 different suits. In these 4 different suits, every suit has the same this bifurcation. Means these are king, queen, jack. You can find in each suit, and one ace in each suit. So face cards 3 into 4. Total 12 face cards are there in one pack of playing cards. So now let us take that question which we didn't do in our previous session. That is the question number 6 of exercise 7.4, and one exactly same question is there in the miscellaneous exercise, that is question number 8. दोनों ही सेम है. हाँ, फर्क इतना है कि यहाँ पर बोला गया कि 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन चूज करना है आपने 52 कार्ड्स में से, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास 5 कार्ड्स के, लेकिन जो भी 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बने, हमेशा जो भी कॉम्बिनेशन बने उसमें से एक कार्ड आपका हमेशा, उसने बोला एस होना चाहिए, 1 एस. ये है 6th क्वेश्चन ऑफ 7.4 में. सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 8 में, बस उसमें 1 एस की जगह 1 किंग लिखा हुआ है. क्वेश्चन इज सेम, उसमें भी 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना, आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से आपको बार बार निकालनी, और उसमें से 1 किंग होना चाहिए हर आपके कॉम्बिनेशन में. तो इसमें पहले तो आप टोटल कार्ड्स लिखिए, कितने हैं आपके पास, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स 52. लेकिन आप ये देखो कि एक चीज ना हमने कंडीशन दे दी कि हमेशा एक एस जरूर होना चाहिए. एक एस तो तभी हो सकता है कि जब आपके पास टोटल एस कितने होते हैं 52 में से 4 एसेस होते हैं, एक हार्ट का, एक आपके पास क्लब का, एक स्पेड का, एक किसका, 4th वन जो भी आपका जो डायमंड बचा है उसका. तो ये जब 4 एसेस हैं वो तो हमने अलग कर लिए, एस ये है जी 4. हमेशा एक एस इसमें से लेते रहे, और बाकी जो आपके पास बचे अदर कार्ड्स, वो कितने बचे, 52 में से 4 निकाल दीजिए, 48 कार्ड्स बचे आपके पास, है ना. तो अब टू बी सिलेक्टेड एट ए टाइम बोला है, जो टू बी सिलेक्टेड एट अ टाइम, उसने बोला है हमेशा एक कार्ड एक्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, एक कार्ड एस होना चाहिए. और लेकिन हमें तो टोटल चूज कितने करनी है, 5 में से एक हमेशा एस, बाकी एंड 4 फ्रॉम अदर कार्ड्स. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, वो होंगे हमारे 4 में से हमेशा 1 होना चाहिए, और 48 में से हमेशा 4 होना चाहिए. 4C1 यानी 4. अच्छा, एक चीज और बता दें, जब अगर आपका एस की जगह किंग होता तो किंग भी आपके 4 होते हैं, है ना. हर सूट में एक किंग है, तो 4 सूट्स हैं तो एक सूट एक किंग, 4 सूट्स 4 किंग. 48C4 का मतलब 48 को डिसेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखो. कितने नंबर्स लिखने हैं, 4 नंबर्स, 1 2 3 4. 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन क्या आएगा, दिस सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. दिस इज कैंसिल, ठीक है. 3 2 6 8 सा, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा
तो दैट इज 7 7 8 3 2 0 आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, I have taken one more questions belongs to this playing cards. This is also very important question. In this question it is given that you are to choose 4 cards. And what are the different ways to choose these 4 cards? कितने मतलब कि 4 cards choose करने हैं, तो आप कैसे 4 cards choose कर सकते हैं 52 प्लेइंग पार्ट्स में से? सबसे पहले तो ये है, उसके बाद ये पार्ट्स दिए उनको तो बाद में करेंगे, पहले 52 में से 4 कार्ड्स चूज करने हैं। तो पहले नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अगर चूज करने हैं तो टोटल 52 कार्ड्स यार चूज करने हैं 4। 52C4 दैट इज 52 इंटू 51, क्योंकि 52C4 अगर 4 लिखा है तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 नंबर्स लिखेंगे, 50 एंड देन 49 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 270725 आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अब कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके पास है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, मतलब जो 4 कार्ड्स आपने चूज किए वो चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए। अब आपके पास सूट कौन कौन से, पहले तो टोटल देख लेते हैं, टोटल कितने कार्ड्स हैं आपके पास 52। अब अकॉर्डिंग टू सूट उनको हम बाइफरकेट करते हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास 52। अगर हम अकॉर्डिंग टू सूट इनको करें तो मैंने आपको बताया था क्लब, उसके बाद स्पेड, फिर डायमंड, फिर हार्ट। इनके कितने कितने टोटल कार्ड्स होते हैं 13 13 13 13, हो गए ना टोटल 52। अब हमें जो सिलेक्ट करने हैं वो सिर्फ कितने करने हैं 4 कार्ड्स करने हैं। अब या तो 4 के 4 कार्ड्स क्लब में से होंगे, या फिर स्पेड में से होंगे, या फिर डायमंड में से होंगे, या चारों के चारों कार्ड हर्ट में से होंगे। तो टू बी सिलेक्टेड है 4। तो अब हम बोल रहे हैं कि या तो चारों के चारों कार्ड क्लब में से और 4 के 4 स्पेड में से, या फिर चारों के चारों डायमंड में से, या चारों के चारों हार्ट में से। और का मतलब क्या होता है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बिगनिंग में 2 सिखाए थे। अगर एंड है, एंड के केस में याद रखिए अगर एंड है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर और है तो प्लस होगा। तो अब यहाँ पर और आ रहा है आपके पास, तो आपने क्या करना है, यस ऐड करना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने बनेंगे आपके पास 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। तो इट इज 4 टाइम्स 13C4 हो गया। तो इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 13 के को कितने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके बाद नंबर्स लिखेंगे 4। ठीक है 1 2 3 4। तो 13 से शुरू करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में 12 11 10 अपॉन कितना आएगा जी 4 है तो 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 4 3 जा 2 2 जा 4। ठीक है तो ये हो गया 26 इंटू 110। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2860। टोटल कितना आ गया 2860। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें बोला था 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, चारों के चारों जो थे वो हमें एक ही सूट में से चाहिए थे, चारों कार्ड एक ही सूट में से। अब बोल रहा है 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, यानी कि 4 कार्ड्स हैं और 4 ही सूट है आपके पास, क्लब स्पेड डायमंड हर्ट। चारों के चारों कार्ड्स चारों अलग अलग सूट में से होना चाहिए, यानी कि एक क्लब में से भी 4, हमें तो 4 ही कार्ड चाहिए ना, 4 ही निकाल सकते हैं, हमारे पास तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि 4 ही कार्ड निकाल सकते हो। तो इसका मतलब अगर वो डिफरेंट सूट के अगर आपको चाहिए तो एक क्लब में से होगा, एक स्पेड में से, एक डायमंड में से, एक हर्ट में से। एंड होगा तभी तो चारों के चारों बनेंगे, 1 क्लब एंड 1 स्पेड एंड 1 डायमंड एंड 1 हर्ट, तभी 4 हुए ना पूरे। अगर और कर दोगे तब थोड़ी पूरे होंगे, उसका मतलब तो या ये ले लो या ये ले लो, है ना। अब तो ये कि ये भी लो एंड ये भी लो एंड ये भी लो एंड ये भी लो, तभी आपके जो 4 आपकी रिक्वायरमेंट है दैट विल बी फुलफिल्ड। तो अब
टोटल रिक्वायर्ड आपके कितने कॉम्बिनेशंस बने, आपके पास 13C1 एंड मीन्स मल्टीप्लाई 13C1 एंड मीन्स मल्टीप्लाई 13C1, 13 टोटल 1 सिलेक्ट करना है, 13 टोटल 1 सिलेक्ट करना है। तो आपके पास 13C1, NC1 कितना होता है जी, NC1 इज इक्वल टू N होता है। तो 13C1 कितना हो गया, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 का मतलब हो गया 13 रेज़ टू पावर 4। ये है आपका आंसर। हाँ जी, थर्ड पार्ट में है ऑल द फेस ऑफ द 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड, यानी कि चारों के चारों जो आपको कार्ड चाहिए वो फेस कार्ड चाहिए। देखो जो पहले हमने कार्ड्स का डिवीजन किया था वो सूट्स के अकॉर्डिंगली था, तो हमने सूट्स के अकॉर्डिंगली उनको ऊपर डिवीजन करके आपको दिखाया था कि अलग अलग सूट्स के, लेकिन अब तो उसने बोला फेस कार्ड चाहिए, तो हम फेस कार्ड के अकॉर्डिंगली इसका डिवीजन करेंगे। तो टोटल कार्ड्स में फेस कार्ड्स मैंने अभी आपको बताया था 12 होते हैं, और बाकी कितने बचे, टोटल में से 52 में से 12 फेस कार्ड्स हैं, तो 40 अदर्स हैं। अब आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, टू बी सिलेक्टेड आपके कितने हैं जी, दैट इज 4 कार्ड्स। और उसने बोला चारों के चारों आपके फेस कार्ड चाहिए, यानी इधर से तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब चारों इधर से चाहिए, इधर तो कुछ चाहिए, हाँ चाहिए नहीं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया आपके पास, 12C4 इंटू 40C0। NC0 क्या होता है जी, NC0 होता है 1, तो 40C0 कितना हो गया 1। अब इस क्योंकि ये 12C4 है तो हम 12 के को क्या करेंगे, कितने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 12 सबसे पहले 12, फिर 11, फिर 10 और फिर 9 इंटू NC0 है 1। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपके पास क्या आएगा 495, क्यों 4 3 सा 12 कैंसिल हो गया और 2 5 सा 10 कैंसिल हो गया, दिस इज 55 इंटू 9 दैट इज 495। नेक्स्ट इज योर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। In this it is asked you to draw 4 cards in such a way that out of these 4, 2 must be red and 2 must be black। 2 रेड होने चाहिए and 2 must be black। तो हमने अब जो देखो पहले सूट्स के अकॉर्डिंगली डिवीजन किया था, फिर हमने फेस कार्ड्स के अकॉर्डिंगली डिवीजन किया है, अब उसने क्या बोला कलर्स के अकॉर्डिंगली डिवीजन बता दिया। तो कलर्स के अकॉर्डिंगली ये 52 कार्ड्स को डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है रेड आपके 26 होते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं, कलर्स के अकॉर्डिंगली हमने डिवीजन कर लिया। लेकिन हमें तो 4 कार्ड्स चाहिए, और 4 कार्ड्स कैसे चाहिए, 2 रेड में से चाहिए एंड 2 ब्लैक में से चाहिए। एंड का मतलब एंड मीन्स मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या हो गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस लिखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस लिखिए, डजंट मैटर, बोथ आर द सेम, having the same meaning। and means multiply 26C2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 26C2, 26 के 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में खोल के 2 इंटू 26 इंटू 25 बाई 2, दिस इज 13, दिस इज 13 मीन्स दिस आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी 105,625। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये आएगा। हाँ जी, लास्ट पार्ट है कि जो आपने 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं वो 4 कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। अभी कलर के अकॉर्डिंगली तो वो एज इट इज मैंने लिखा हुआ है रेड एंड ब्लैक 26 26। अब इसने बोला सेम कलर के होने चाहिए, यानी कि 4 कार्ड्स रेड के होने चाहिए या और 4 इसमें से आए या फिर 4 इसमें से आए, क्योंकि हम वो सेम कलर के चाहिए आपको। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इसके 26C4 और मीन्स प्लस 26C4, यानी 2 times 26C4। when you will calculate it would be 2 into 4 है इधर 4, तो 1 2 3 4 upon 4 factorial 4 3 2 1 and when you will calculate it it would become 29900। ठीक है, तो
ये आपका, ये हमने ये कार्ड्स के ऊपर डिपेंड थे आपके ये जो पांचों के पांचों पार्ट्स इस क्वेश्चन के. सो आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Let us start sums of miscellaneous exercise. It's the first question of miscellaneous exercise. How many words with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter? देखो इसमें words बनाने हैं तो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन अरेंजमेंट हम इसके सारे लेटर्स नहीं ले सकते. अच्छा कुछ दिए होते हैं कि भाई ये आपके टोटल लेटर्स जैसे हैं हमारे पास, टोटल लेटर्स आपके दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल लेटर्स अगर 8 दिए हैं, 8 में से जी कोई आपने 5 यूज करने हैं. 8 में से तो हम लिख देते हैं 8P2 है ना. 8 हमारे टोटल है और सॉरी 5 हमने इसमें से यूज करने हैं, तो 8P5 अरेंजमेंट हो जाते हैं. वे कितने वर्ड्स बनेंगे. लेकिन यहाँ एक और कंडीशन आती है, वो ये है कि ये जो 5 लेटर्स आपने चूज करने हैं, ये एनी 5 नहीं करने, इसमें से कोई 5 नहीं करने. उनको भी उसने बोला है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स लो भले. इसके चलो वॉवल्स देखिए कितने हैं इसके अंदर. वॉवल्स है इसमें A U E, 3 वॉवल्स हैं. और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं. ऑब्वियसली 8 में से 3 वॉवल्स है तो 5 कॉन्सोनेंट्स इसके बच गए. 1 2 3 4 5. अब हमें जो बोला गया है कि जो आपका वर्ड बनने चाहिए, 5 लेटर्स के जो वर्ड बनने चाहिए, उन 5 लेटर्स में 2 वॉवल्स होने चाहिए हमेशा और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि इन 8 में से कोई 5 ले लो. रिस्ट्रिक्शन लगा दी हमने, यानी चूज करो पहले इस तरीके से, फिर चूज करके फिर उनका अरेंजमेंट करो. तो पहले तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे, टू बी सिलेक्टेड. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन दैट इज, हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए. 3C2 इंटू 5C3. चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 इसके खोलो, 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है. 5 3 फैक्टर्स इसके खोलो, 5 4 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2. 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 से 4. तो ये आ गया 3 इंटू 10 मतलब 30. सिलेक्शन तो हो गए 30. मैंने आपको जिस दिन कॉम्बिनेशन सिखाया था, ऑन दैट डे आई एक्सप्लेन यू कि अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू R फैक्टोरियल. यानी जो सिलेक्शंस हुए, कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारे पास, नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ गए 30. लेकिन कितने वर्ड्स सिलेक्ट किए आपने, R कितना है. R कितना है इस केस के लिए R है 5, क्योंकि आपने लेटर तो 5 सिलेक्ट किए ना. 2 वॉवल्स 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए. इनको अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल. तो 30 इंटू 120 दैट इज 3600. दिस इज योर आंसर. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. देखो इसमें ना मिक्स क्वेश्चंस होंगे, परम्यूटेशंस के और कॉम्बिनेशंस के मिसलेनियस एक्सरसाइज में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक whether this question belongs to permutation or combination. उसके बाद ही आप उसको स्टार्ट कीजिए. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है. तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन at a time so that the vowels and the consonants occur together. पहली बात तो समझो, उसने बोला इक्वेशन, इसमें टोटल आपके पास 8 लेटर्स हैं एंड यू आर टू यूज, उसने बोला विद और विदाउट मीनिंग, यानी परम्यूटेशन करना है आपको, लेकिन यू आर टू यूज ऑल द लेटर्स, सारे लेटर्स यूज करने, 8 के 8 करने हैं. तो ये तो ऐसे होना चाहिए 8P8, 8 लेटर्स हैं और 8 के 8 यूज करने हैं, सारे के सारे 8P8, यानी पोजीशन भी 8 है जहां में फिल करने हैं और टोटल 8 लेटर्स दिए. लेकिन ऐसा नहीं है, उसने कंडीशन दे दी कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर. यानी कि आपके पास है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, वॉवल्स है 5 एंड कॉन्सोनेंट्स है 3. ये देखिए वॉवल्स 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास वॉवल्स है एंड रिमेनिंग 3 Q
T and N, 3 are your consonants. अब इसका मतलब ये है कि इनका अरेंजमेंट एंड इनका अरेंजमेंट रिस्ट्रिक्शन है जो उसी के अकॉर्डिंगली ये हमेशा इकट्ठे होने चाहिए, ये हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। ये वॉवल्स हैं आपके पास 5 और ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये इस तरीके से। तो अगर आप इनको देखो, वैसे मैं आपको समझाती थी पहले भी, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, 2 यूनिट हो गए आपके पास, तो 2 फैक्टोरियल इनटू इसमें कितने सब यूनिट है, ये भी तो आपस में इंटर गया। देखो अगर ये 2 बॉक्सेस हैं, कॉन्सोनेंट इधर हो गया, वॉवल्स इधर हो गए, है ना, तो इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसके अंदर भी तो वॉवल्स हैं 1 2 3 4 5, ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इनका भी तो अरेंजमेंट हो सकता है 5 फैक्टोरियल इनटू ये कॉन्सोनेंट्स भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में, तो 1 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन वॉवल्स हमेशा इकट्ठे रहेंगे टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स विल ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अब इसके बाद 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, ये होता है 120 और ये होता है 6 2 are 12 इंटू 120, ये हो गया 144 और ये 0। इतने वेज में ये अरेंजमेंट्स पॉसिबल है इसके। अब एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई रिपीटिशन तो था नहीं, अगर कोई लेटर इसका रिपीट हो रहा होता तो हम उतने फैक्टोरियल नीचे भी लगा देते, डिवाइड कर देते उतने फैक्टोरियल से। क्योंकि यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं था, इसलिए ये 2 यूनिट बने आपके। इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। इसमें कितने सब यूनिट्स हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल। इसमें कितने सब यूनिट्स हैं, 3 फैक्टोरियल। Now question number 3 of miscellaneous is a committee of 7 people has to be formed from 9 boys. तो आपके पास कितने बॉयज हैं, 9 बॉयज 4 गर्ल्स। How many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? पहले क्वेश्चन एनालाइज करते, परमुटेशन का है, कॉम्बिनेशन है। तो इसमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए बोला गया, कोई पोस्ट वगैरह तो नहीं दे रखी। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन का था, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें तो चाहे देखने में वर्ड लग रहा है सिलेक्शन, लेकिन उसमें हमने अरेंजमेंट किया था। लेकिन यहाँ पर तो प्योरली ये सिलेक्शन का ही है। ये आपका a committee of 7 has to be formed, यानी 7 people are to be chosen। टोटल कितने हैं, 9 बॉयज 4 गर्ल्स। तो टोटल आपके पास हैं, बॉयज हैं 9 एंड गर्ल्स हैं 4। फर्स्ट पार्ट जो आपका है उसमें बोला है टू बी सिलेक्टेड, वो बोला है 3 टोटल 7 आर टू बी सिलेक्टेड, 7 आर टू बी सिलेक्टेड। और फर्स्ट पार्ट में बोला है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स करो, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। लेकिन अभी 7 तो हमारे कंप्लीट नहीं हुए, इसका मतलब 7 बनाने के लिए 4 बॉयज तो हमें चूज करने पड़ेंगे। 4 बॉयज भी चाहिए एंड 3 गर्ल्स भी चाहिए, तभी आपके पास 7 आएगा, है ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आया आपके पास, 9 में से 4 सिलेक्ट करेंगे, एंड मीन्स मल्टीप्लाई 4 में से 3, 9C4 1 2 3 4 नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। और 4C3 किसके इक्वल होता है, 4C1, क्योंकि 4C3 4 - 3 is 1, 4C1 होता है 4, तो इनटू ये आ गया 4। चलो जिसके भी 9 8 7 6, ओके। ये 4 से कैंसिल, 3 2s 6 कैंसिल, 9 इंटू 8 इंटू 7 आपके पास आ गया 9 8 से 72 इंटू 7 504 है आपके पास ये आंसर। हाँ जी देखिए, अब है सेकंड में कि एट लीस्ट 3 गर्ल्स। आपको टोटल तो 7 ही सिलेक्ट करने हैं, लेकिन एट लीस्ट 3 गर्ल्स, पहले इसको समझो इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसमें ये एट लीस्ट एट मोस्ट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस कैटेगरी के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एट लीस्ट 3 का मतलब 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इतना या इससे ज्यादा।
यानी 3 या 3 से ज्यादा लड़कियां आपके पास आप चूज कर सकते हैं। 3 गर्ल्स का चूज करके तो मैंने आपको बता दिया कि देयर आर 504 वेज। तो या तो ये हो सकता है, या फिर और 3 से ज्यादा गर्ल्स, 3 से ज्यादा गर्ल्स लोगे तो 4 गर्ल्स आ जाएंगी, और बॉयज कितने होंगे, ये 4 गर्ल्स हो गई, और बॉयज क्योंकि टोटल तो 7 ही होंगे ना, तो 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और का मतलब प्लस, तो 9 में से 3 बॉयज एंड का मतलब मल्टीप्लाई 4 में से 4 गर्ल्स। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा गर्ल्स हैं तो 3 गर्ल्स या फिर ज्यादा गर्ल्स, उससे उसका मतलब 4 गर्ल्स, इससे ज्यादा तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 4 से ज्यादा तो है ही नहीं, 4 मैक्सिमम है आपके पास। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया ही था, अब इसको भी कर लेते हैं। दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, 4C4 यानी 1। ये आया आपके पास 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9। तो ये है, ये आपके पास 3 4 ज़ा 12 इंटू 7, ये आपके पास 504 प्लस 84, दैट इज 588। हाँ जी, अब इसका लास्ट पार्ट है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब 3 या 3 से कम लड़कियां, 3 या 3 से कम यानी 3 लड़कियां या फिर 2 या फिर 1 या फिर 0, और अगर 3 गर्ल्स लेते हो तो एंड आपको 7 बनाने के लिए 4 बॉयज तो चाहिए, है ना, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। अगर आपने 2 गर्ल्स ली तो एंड 5 बॉयज तो चाहिए आपको 7 बनाने के लिए। अगर आपके पास 1 गर्ल है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 बॉयज लेने पड़ेंगे। अगर कोई भी लड़की नहीं है, 0 गर्ल, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब इतनी या इससे कम, तो इतना या इससे कम तो जब आप जाओगे तो 0 तक जा सकते हो, और 7 के 7 बॉयज लेने पड़ेंगे। अब ये वाला आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, और या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, और या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन, और या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9C4 and means multiply 4C3 plus 9C5 plus 4C2 plus एक कॉम्बिनेशन ये, फिर 9C6 4C1 9C7 4C0। अब 1 वाला तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जब ने एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाला तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाला 504 था, और 4 गर्ल्स, सॉरी, अब इसके बाद अब हम इसको और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9C5, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, क्योंकि इसके 5 आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स खोलने हैं, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, 4C2 प्लस 4C2 4 इंटू 3, 2 फैक्टर्स खोलेंगे और 2 इंटू 1, प्लस 9C6 को 9C3 भी कर सकते हैं, 9C3, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी कर सकते थे, 9C4 कर सकते थे इसको, 4C1 4 होता है, दिस इज इंटू एंड था ना, इंटू 4, प्लस 9C7 को आप लिख सकते हैं 9C2, 9 माइनस 7 इज 2, तो 9 इंटू 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 4C0 होता है 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 3 2 ज़ा 6, 4 and 5 cancel here, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा, एक तो 500 है ही आपके पास, है ना, एक तो 500 है ही। दूसरा इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी 2 से कैंसिल होगा इधर, 2 4 ज़ा 8, तो ये आया 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 प्लस what is this 3 into 8 plus into 7 into 2 and what is this
36. This is 36. तो 504 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. दिस इज 21 इंटू 36. दिस इज 756. 756. So after total calculation, it would be 1632. So in 1632 ways are there to choose 7 members in such a way that at most 3 girls are there in these 7 candidates. So today it was the last, you can say it is the last question of today's session. Tomorrow we'll start from the next question of the miscellaneous exercise. Thank you.